बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक भजन सुने, उसके पश्चात में अष्टम स्कंद में वामन अवतार की प्रसंग की आगे का प्रसंग सुनेंगे। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, बैकुंठ तो यही है हृदय मेरा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। गूंजेंगे राग बन कर, बीणा के तार बन के, प्रगटोगे नाथ मेरे हृदय में प्यार बन के। हर रागनी की धुन पर स्वर बन कर उठा करना। बैकुंठ यही तो है हृदय मेरा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपि विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरु सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपा डोंगरी जी महाराज की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पूज्य डोंगरी जी महाराज की भागवत रहस्य अष्टम स्कंद में वामन अवतार की कथा आपने सुनी। इसके आगे का प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। कृपया सुने, अच्छा लगे बार बार सुने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान ने जगत को आवृत कर लिया। सभी स्थानों में उनका ही स्वरूप दिखने लगा। जगत बाहर ऊपर दशांगुल है। दशांगुल का अर्थ है, शंकराचार्य ने किया है कि 10 उंगलियों से प्रभु को वंदन किया जाता है। परमात्मा वंदनीय है। वेद भी परमात्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकता। सो निषेधात्मक रीति से नीच नीच कहते हैं। ईश्वर को जानने वाला भी उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान वंदनीय है, चिंतनीय है। वे अपनी कृपा से अज्ञान दूर करते हैं, तभी उन्हें जाना जा सकता है। प्रभु के एक ही चरण में सारी पृथ्वी समा गई। दूसरे चरण में ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया। तीसरे चरण के लिए स्थान ही न बचा। उस समय सारे दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार हुए। बोले कि हमारे स्वामी को छला जा रहा है, मारो मारो। तो बलि राजा ने उन्हें समझाया कि यह समय प्रतिकूल है, शांत रहो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वामन जी बोले, राजन तुमने संकल्प किया है कि 3 चरण जितनी भूमि दूंगा। अब मैं तीसरा चरण रखूं तो किधर रखूं? संकल्प अनुसार दान न देने वाला मनुष्य नरकवासी होता है। तुम मुझसे छलना कर रहे हो, जरा सोचो तो।
इस प्रसंग में कौन किसके साथ छल्ला कर रहा है। भगवान दान लेने आए थे, तब 7 वर्ष के बटुक थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने पर विराट बन गए। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था कि वह निष्पाप है, फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया। बलि राजा निष्पाप था, सो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी नहीं मारते, मनुष्य का पाप ही उसे मारता है। आपने कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया, क्या यह योग्य है? आप ही निर्णय करें। वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में गणपति पूजा की आज्ञा की गई तो तुमने इनकार कर दिया था। मैं विष्णु की पूजा करूँगा। गणपति भी तो विष्णु है, किंतु तुम न माने। यह तुम्हारी भेद दृष्टि थी। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो गई है, तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव से अनन्य भक्ति करो। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। तुमने गणपति की पूजा तो की, किंतु पूज्य भाव से नहीं की। गणपति ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूं, अतः मैं यहाँ आया हूँ। गणपति महाराज विघ्नहर्ता भी है और विघ्नकर्ता भी है। अब मैं तीसरा जड़ कहाँ रखूँ? भगवान के विराट स्वरूप को देखकर बलि राजा भयभीत हो गए। उस समय सत्यगुण स्वरूपा विंध्यावली कहने लगी, यह सब तो तुम्हारी क्रिया भूमि है। इस शरीर पर भी जब जीव का अधिकार नहीं है, तो संपत्ति और संतति पर तो कैसे हो सकता है? शरीर मिट्टी से ही बना हुआ है। जीव बैठे ही ऐसा मान बैठता है कि शरीर संपत्ति आदि मेरी अपनी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। गीता का आरंभ धर्म शब्द से किया गया है। गीता का प्रथम शब्द है धर्म क्षेत्रे। गीता की समाप्ति मम शब्द से की गई है। गीता का अंतिम शब्द है मम। इन दो शब्दों के मध्य में समाई हुई सारी गीता। मम का अर्थ है मेरा, मम धर्म मेरा धर्म। धर्म अर्थात सत्कर्म। मेरे हाथ से जो भी सत्कर्म हो पाए वही और उतना ही मेरा है। मात्र सत्कर्म ही तुम्हारा है, शरीर नहीं। जितना सत्कर्म जीव ने किया होगा उतना ही साथ जाएगा। जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारा होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धृतराष्ट्र ने कहा था, माम कहा, ये मेरे पुत्र है। इसी कारण से भगवान ने उनके पुत्रों को मारा था। धृतराष्ट्र ने कहा था, माम का पांडवा। अर्जुन ने भगवान से कहा, शिष्य से हम साजी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका और आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान को उसे अपनाना पड़ा और उसके रथ को चलाना भी पड़ा। मनुष्य यह नहीं जानता कि उसका अपना क्या है और क्या नहीं है। फलतः वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। यदि वह समझ पाए कि वास्तव में उसका क्या है, तो सारे टंटे प्रसाद मिट जाएंगे। द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख है या नहीं, और आत्मानंद जैसी भी कोई वस्तु है, यह मनुष्य जानता ही नहीं है। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह जीव नहीं, प्रभु ही स्वामी है। जीव तो मात्र मुनीम है। इस शरीर पर जीव की सत्ता नहीं है, तो और किस वस्तु पर तो कैसे हो सकती है? यमराज की आज्ञा होते ही शरीर का त्याग करना पड़ता है। जगत के कानून वहाँ नहीं चल सकते। यह कभी मत भूलो कि तन और मन के स्वामी मात्र परमात्मा ही है, किंतु किसी वस्तु पर जीव का अधिकार नहीं है। और स्वामी परमात्मा है, फिर भी जीव मेरा मेरा करता है। जो मेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते हैं, और जो तेरा तेरा कहता है उसे भगवान
तारते हैं। विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपकी ही लीला है, आपको कोई क्या दान देगा। मेरे पति ने अभिमानवश दान देना चाहा और दिया, आपको कोई वस्तु कुछ नहीं दे सकता, सर्वस्व के स्वामी आप ही हैं। इसी कारण से वैष्णव संप्रदायी दान के बदले भेड़ शब्द का प्रयोग करते हैं। जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना है। श्री राम जय जय राम, विघ्न हरण श्री जय हनुमान। प्रभु, मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई। बलि में जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया, इस अभिमान को दूर करने के हेतु से विंध्यावली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए, भगवान को कौन क्या दे सकता है, उन्होंने जो दिया है वही उन्हें देना है। यह शरीर बच गया है जो मिट्टी का ही है। भगवान से कहिए कि वे मेरा तीसरा चरण, वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर ही रखें। मस्तक बुद्धि प्रधान है, उसमें काम का वास है। मस्तक पर भगवान का चढ़ाने पर उस बुद्धिगत काम का नाश होता है। जो तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, उसी के मस्तक पर चढ़ रखने की कृपा भगवान करते हैं। तन मन धन सब हो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा का हाथ या चरण मस्तक पर आने से मस्तक सूक्ष्म काम का नाश होता है। गोपियाँ भी तो कहती हैं, शिरसी देही नहा श्री कर ग्रहम। गोपियाँ गोप गीता में भगवान से कामना करती है कि उनके मस्तक पर उनका कर कमल फिरे। गोपी कौन है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोभी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती सा गोपी। प्रत्येक इंद्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी है। प्रभु से प्रार्थना करो कि अपने चरण मेरे मस्तक पर रखिए। बलि राजा ने भगवान से कहा, पदम तृतीयम शीर्षण में निजम। मेरे मस्तक पर ही आप अपना तीसरा चरण रखिए। मस्तक में बुद्धि होती है और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से काम समाया होता है। उसको नष्ट करने के हेतु ही अपने मस्तक का चरण रखने की प्रार्थना बलि ने की। ऐसा होने पर सकाम बुद्धि नष्ट होती है। जीव और ईश्वर के मिलन में बाधक अवरोधक काम भी है। काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ। सब परिहर रघुवीर ही भजहु भजई जय संत। मैं ठीक तरह से कह न सका, मुझे क्षमा करें। मेरा तो कुछ नहीं है, आपका ही जो है वह आपको दे रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अपराध क्षमा करें। सचमुच ही आप हम असुरों के भी परोक्ष गुरु है, क्योंकि हमारे बड़प्पन की दीवार तोड़कर आपने हमारी आंखें खोल दी है। इतने में बलि राजा के पिता में प्रहलाद जी का वहाँ आगमन हुआ। वे भगवान से कहने लगे, आपने मेरे इस पौत्र को दिया हुआ इंद्र पर छीन लिया और लक्ष्मी विहीन भी कर दिया। मैं मानता हूँ कि ऐसा करके आपने उस पर बड़ा अनुग्रह किया है। दाता तो कभी अभिमानी नहीं, दाता को कभी अभिमानी नहीं बनना चाहिए। जो बंधन करता है वह प्रभु को भी बंधन में रख सकता है। शरीर का अर्पण अर्थात मेरा पर अहंकार अभिमान का अर्पण। यदि दाता दीन नहीं बनेगा
तो उसका दान भी सफल नहीं होगा। बलि राजा के हृदय में जब जैन भाव आया तो भगवान का हृदय पिघल गया। उन्होंने राजा से कहा, तुमने मुझे सर्वस्व का दान दिया, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। नम्रता दैत्य के आने पर परमात्मा ऋणी हुए। नम्रता दैत्य के आने पर मैंने इंद्र आदि को स्वर्ग का राज दिया है, किंतु तुम्हें पाताल का राज देता हूँ। आज से तुम्हारे प्रत्येक द्वार पर मैं चौकसी करूँगा। बलि राजा के कानों में और आँखों में ईश्वर समा गए। बलि राजा ने कहा, स्वर्ग के राज की अपेक्षा पशुतल पाताल का राज अधिक अच्छा है। यहाँ भगवान का सतत सानिध्य है। इस बलि राजा की कथा में थोड़ा सा रस भी है। बलि जीवात्मा है और वामन परमात्मा। बलि राजा के गुरु हैं शुक्राचार्य। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शुक्र की सेवा, वीर और ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है और जो संयमी है, उसे कोई भी मार नहीं सकता। बलि राजा को कोई मार नहीं सकता। कंस आदि को तो मारा था, किंतु वामन भगवान ने बलि को नहीं मारा। बलि निष्पाप है, शुक्राचार्य की सेवा करता है, सदाचारी है। भक्त शुक्र की सेवा करके जब बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे भी आंगन में आएंगे। बलि भगवान है, बलि बलवान है। बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु बलवान कौन है? जो अंदरूनी शत्रुओं को, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर को भी मारता है, वही बलवान है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर भजऊ भजई जय संत। जो विकारों को मारे वही बलवान होता है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार में भगवान आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने सभी अन्न बल गौड़ है। बलि वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बालकों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को छोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है जब जीव के पदार्थों का प्रेम छोड़ता है। परमात्मा के साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे तभी तुम बलि बन पाओगे। तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अजय वामन बनकर आए। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटुक बनकर, निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वो एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वह रोता ही रहा। वह माता का हाथ खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई, अतः वह स्त्री कथा में नहीं गई। वही बालक युवक बना, विवाहित भी हो गया और माता का प्रेम भी भूल गया। और माता का प्रेम भी समय के साथ साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती। वह कहती कि अब तुम्हें मुझ पर वह प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयम जीवन जीता है उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने आते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम भर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट होता जाएगा। तन से सेवा करने से अहंकार घटता जाएगा। धन से सेवा करने पर धन को माया ममता ममता नष्ट होने लगेगा। धन से सेवा करने पर माया मोह ममता नष्ट होने लगेगी। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होगा। तन मन धन सब हो तेरा। तन मन धन भगवान को देने पर ही रासलीला में स्थान मिलता है, जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की ही है और उन्हीं को अर्पण करो। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें देना है। तुझेयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रियों के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रिया शरीर के द्वार है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। बैठे तय सुर कर अस्थाना। ये इंद्रिया शरीर के द्वार है। इन सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण मधु अर्पण की जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ए शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ए मधुर बोल जग फंद खोल। सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई। यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला। कुलितालकाय कपालमालांकृतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगंबराय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया जो परमपूर्णतस्मै। यद् अक्षर पद मात्राहीनं भवेत्
सतसरसम तप से परमेश्वरा बोल विष्णु भगवान ओम कृष्णार्पणमस्तु।